हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक से, जो गगन प्रताप सर की बुक होने वाली है, जिसमें 8000 प्लस क्वेश्चन होंगे। उस बुक में हम नंबर सिस्टम के 2 से 3 टाइप कवर कर चुके हैं। आज हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर को। हम 1 से लेकर 165 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम 165 से आगे के सवाल को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 या क्वेश्चन नंबर 166। क्या कहता है 166 में? कहता है कि 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें। 5, 35 उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 166। 5, 35, 5, 35, 39 और 65, 39 और 65, 39 से विभाज्य 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग हमें निकालना है। तो अंकों का योग सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 एकम 5, 5 सते 35, ये 39 और 5 से काटेंगे 13 पंजे 65। अब 13 से डिवाइड करते हैं। 13 1 7, 13 तिया 39, 13 एकम 13। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 5 गुना 13 गुना 7 गुना 3, यही तो होगा। मल्टीप्लाई करते हैं। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 65 गुना 7 या 21, ये होगा 65 गुना 21। 21 पंजे 105 हासिल 10, 21 छिक्का 126 और 10, 126 और 10 136, 1365 क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। एलसीएम कितना होगा? 1365। क्वेश्चन में पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। जितनी भी संख्या पूछे बड़ी से बड़ी, उतनी बार क्या लगा देते हैं हम? 9 लगा देते हैं और 1365 से भाग करेंगे। भाग करते हैं 1365 से, कितनी बार जाएगा? अब एक अंक पे तो चलेगी नहीं, 4 अंक पे चलानी है। तो 13 छिक 78, 13 सत्ते 91, 7 बार जाएगा। 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 छंग 42 और 3 45 हासिल 4 और 13 सत्ते 91 और 4 91 और 4 95, यही तो आएगा। 7 छंग 42 बिल्कुल यही आएगा। 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से 5 जाएगा 4। कितना बचेगा? 444। कितना बचेगा यहाँ से? 444। ये 9 और यहाँ पर हम ले लेंगे 9 उतारा। कितनी बार जाएगी? अब 13 तिया 39, 3 बार। तो 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 18 1 19 और 13 तिया 39 और 1 40, 4095। 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा और 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 3। ये शेष बचेगा हमारा कितना? 354 शेष बचकर आएगा। अब जब 354 शेष बचकर आया है, हमसे पूछा है इन सभी से विभाजित होने वाली संख्या, जो एक्स्ट्रा है उसे हम घटा देंगे। अगर मैं इसमें जोड़ूं तो अगर हम इसमें 1 भी जोड़ देंगे तो संख्या 6 अंकों की बन जाएगी। हमें चाहिए 5 की, तो हम क्या करेंगे? 99,999 में से 5 अंकों की संख्या में से 354 को माइनस कर देंगे। 354 यहाँ पर बचेगा। 9 में से 4 जाके 5, 9 में से 5 जाके 4, 9 में से 3 जाके 6 और 99, यही तो बचेगा। लेकिन हमसे पूछा है इन सभी अंकों का योग, तो 9 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 कितना होगा? ये होगा 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 5 33, 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये टाइप दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक एग्जाम में तो क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। हालांकि रेलवे के एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 167।
167। क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 कहता है कि निम्नलिखित में से 167 कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है। एक तो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, एक संख्या जो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, एक स्क्वायर होनी चाहिए और संख्याओं 6, 8 और 15 से विभाज्य है। जो 6, 8 और 15 से विभाज्य, इनसे डिविजिबल भी होना चाहिए, इनसे डिविजिबल भी होना चाहिए। अब इनसे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे इनका एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम कितना आएगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। 6, 8 और 15 का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 15 का 15। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, 4 और 3 पंजे 15, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24 पंजे 120। एलसीएम आया 120, एलसीएम कितना आया 120। हमें ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए जो सबसे छोटी हो, जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब 120 हमारे पास आया है 120। अब 120 एक तरीका तो ये है कि 120 में किससे गुना करूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। कर देखते हैं 120 में किससे गुना करेंगे हम तो पूर्ण वर्ग बन जाए, या बाई ऑप्शन, या बाई ऑप्शन यहां से आसान पड़ेगा। बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन कैसे, आप एक एक ऑप्शन चेक कीजिए जिससे ये संख्याएं पूरी विभाजित तो हो जाएगी लेकिन स्क्वायर भी। अब ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में स्क्वायर है, हम कैसे चेक करेंगे। ए ऑप्शन दिया हुआ है 225, बी ऑप्शन 121, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया हुआ है 576, 576 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 3600। अब आप चेक कीजिए एक बार, क्वेश्चन में 6 है, 6 का मतलब है 2 और 3, 2 गुना 3, जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी। अब 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 2 ऑप्शन तो हमारे हट गए। उसके बाद 15, 15 को हम क्या ले सकते हैं 3 गुना 5, 3 गुना 5। अब 5 से ये डिविजिबल है, ये पहले ही हट गया, 5 से ये डिविजिबल नहीं है, तो बचेगा क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या फिर 120 में किसी एक ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करो कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 168 168 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 168 ये कहता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 33, 99। 168 कहता है 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 33, 99 और 99 और 121 से विभाज्य हो, और 121 से विभाज्य हो। सबसे पहले हम इनका निकालते हैं एलसीएम बड़ी संख्या की तरफ, तो बाद में चलेंगे। एलसीएम कितना होगा 11 से ही डिवाइड कर लेता हूं, 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 नम 99 और 11 11 121। उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं 1 और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 11। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकल कर आएगा 11 गुना 3 गुना 1 गुना 1 गुना 3 और गुना 11, यही तो आएगा। हम चेक कर सकते हैं 3 तिया 9 और 11 11 121, तो 121 गुना 9, यही तो निकलेगा। एलसीएम आया 9 एकम 9, 12 निम्न 108, 1089 इस क्वेश्चन का एलसीएम आएगा। अब एलसीएम से हमें चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा उतने बार हम 9 लेंगे, 5 अंकों की कहा है तो 5 बार लेंगे और 1089 से भाग लगाएंगे, 1089 से भाग लगाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि सब बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है 5 अंकों की जो इन सभी से डिविजिबल हो। 1089 से कितनी बार चलेगा, 9 बार जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है, 9 बार चलेगा। 9 नम 81, 9 नम 81 हासिल 8, 9 अट्ठे 72 और 8 80, 80 की 0 तो 80 और 9 एकम 9, 9800
1, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 का 9 और 9 में से 8 जाएगा 1 और 9, यही तो होगा। फिर एक बार जाएगा 1089, 1089 बचेगा कितना 009, ये 900 शेष बचा जो एक्स्ट्रा है हमारे पास। अब इसे क्या करना होगा, इस संख्या में से माइनस करना होगा। 99,999, यही तो होगा 99,999 में से 900 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 99099, यही तो बचेगा, यही बचेगा ना। यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 169 क्या कहता है, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, इसमें भी हमें चाहिए पूर्ण वर्ग, क्या चाहिए पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग एक कंप्लीट स्क्वायर चाहिए। कौन सा है, जो 16, 18 और 36, जो 16, 18 और 36 से पूर्णतः विभाजित है, जो पूर्णतः विभाजित है 16, 18 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना, 2 से डिवाइड किया, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 18 दूनी 36, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 9, 2 नम 18। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करता हूं तो 4, 9 एकम 9, 9 एकम 9, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 दूनी 4 नम 36 चौक 36 चौक 36 पंजे 180, तो 36 चौक कितना आएगा, 36 चौक आएगा 144, 36 चौक 144 इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। पूछा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, ये भी तो एक पूर्ण वर्ग है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 170 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 170 कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डैश है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। 88 से पूर्णतः विभाजित है। जब 88 से विभाजित है, 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 8, 11 गुना 8। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कीजिए। बाई ऑप्शन आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। कैसे, ऑप्शन है हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो ही इस क्वेश्चन को आप जल्दी बना पाओगे। क्वेश्चन के ऑप्शन है, ये दिया हुआ है 999 68, 999 68। ऑप्शन बी दिया हुआ है हमें, ऑप्शन बी है हमारे पास 99 689, 99 689, और सी ऑप्शन है हमारे पास में 68 999, 68 999, और डी ऑप्शन है हमारे पास में वो है 666 98, 666 98। आप इन ऑप्शनों को चेक करके आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले 8 का रूल मैंने आपको बताया है, बाद के 3 अंक चेक करने होते हैं। बाद के 3 अंक क्या 8 से डिविजिबल हैं, 8 एकम 8 बचेगा कितना, 1 8 दूनी 16, ये 8 से डिविजिबल है, 8 से तो ये डिविजिबल है। इसे चेक करते हैं, 8 से क्या डिविजिबल होगा, नहीं, ये तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आंसर नहीं होगा। तो बाद में 9 आया है, यह भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, यह भी आंसर नहीं होगा। इसे चेक करते हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल है, चेक करते हैं, 8 8 64, 5 बचेगा 58, तो ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तो था बाई ऑप्शन। अगर हम बिना ऑप्शन के चेक करें तो बिना ऑप्शन के हमें चेक करना होगा एलसी। 88 से विभाज्य है, लेकिन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है। इसे 88 से विभाजित करेंगे और जो शेषफल आएगा उसे माइनस करके संख्या निकालेंगे। आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171, 171।
171 कहता है, क्वेश्चन नंबर 171, 171 कहता है कि निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाजित है। 526 से पूर्णतः विभाजित है, 526 से डिविजिबल होनी चाहिए। या तो इस क्वेश्चन के भी दो तरीके हैं कि आप 526 के फैक्टर कीजिए और बाई ऑप्शन चेक कर लीजिए, या हमें चाहिए सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। तो 5 अंकों की बनाने के लिए मैंने आपको बताया एक के बाद उतनी जीरो लगाओ, तो 2 3 4 और 1 5, ये 5 अंकों की संख्या बन गई और हमें निकालना है 526 से। 526 एकम 526 बार जाएगा, 526 कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 जाएगा 4, 474 और 0 0। अब जाएगा कितनी बार, 9 बार। अगर मैं 9 बार यहां से चलाता हूं तो 9 बार क्या चल पाएगा, 9 6 54 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23 हासिल 2, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 2 47, ये बचेगा। तो शेष कितना बचा, 6। यहां पर शेषफल हमारा बचेगा। पूछा क्या है सवाल में, हमें वो निकालना है। वो सबसे छोटी संख्या पूछिए, जो एक्स्ट्रा है उसे अगर मैं माइनस कर दूं। अब आप यहां से एक बात नोट करना दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है 10,000, अगर 10,000 में से मैं एक भी घटा दूं, 10,000 में से एक भी घटा दूं तो ये क्या हो जाएगी, ये तो 4 अंकों की रह जाएगी, लेकिन हमें चाहिए 5 की। तो हमें 5 की लाने के लिए क्या करना होगा, 526 माइनस 6 करके बचेगा कितना, 520। ये 520 इस संख्या में जोड़ना होगा। तो 10,000 प्लस 520, 520 हमारा आंसर आएगा 10,520। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर मैं उसमें से घटाऊंगा तो संख्या कम डिजिट की हो जाएगी, हमें एक ज्यादा की चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ, 172 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 172, 172 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 47 से विभाज्य है। क्वेश्चन में 172 में इस बार हमें चेक करनी है 47 से विभाज्य, लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 1 2 3 4 और 1 5, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आप निकालिएगा, 47 गुना 2 करेंगे तो 94, 94 बार जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 5, 59, 47 ही कम 47 एक बार। फिर 9 में से 7 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, उसके बाद 1 9 यहाँ पर लेंगे, 1 9 लेंगे, 129 कितनी बार जाएगा, क्या 3 बार चल पाएगा, 3 सते 21 और 3 चौक 12, 2 14 नहीं चलेगा, तो 2 बार ही लेना पड़ेगा। 47 दूनी 94, कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 और 12 में से 9 जाएगा 3, 35। 1 9 यहाँ पर लेंगे, 9 कितनी बार जाएगा, 4, 7 बार जा पाएगा। 8 बार देखते हैं, 8 सती 56, 5 8 चौक 32 और 5 37, 8 बार तो नहीं जाएगा। 7 बार देखते हैं, 7 सती 49 4, तो 7 बार चल पाएगा, 7 बार चल पाएगा। 7 सती 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 31, 31 बचेगा कितना, 0, 9 में से 1 जाएगा 4, 40 शेष यहां से बचेगा, 40 शेष बचकर आएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि वह संख्या हमें बतानी है जो इससे विभाज्य हो। तो निकालते हैं, इससे विभाज्य कौन सी होगी, वो होगी 40 शेष, इतना ही बचेगा। क्या आप एक बार चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, कितना बचेगा, इतना। हम निकालते हैं 9 9 9 9, 5 अंकों की संख्या में से इसे माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस के 40, माइनस के 40, 9 5 9 9 9 9, क्या ये ऑप्शन में है 9 5 9 9, ये तो ऑप्शन नहीं है दोस्तों, या हम कह सकते हैं कि कहीं पे जरूर मिसप्रिंट हुआ है, आप चेक कीजिएगा एक बार। बिल्कुल, तीन, यहां पर चेक कीजिएगा एक बार,
300, ये तो सही है। ये कितनी बार गया? 2 बार। 94, फिर 7×7 = 49, हासिल 4 और 7×4 = 28 और 4, सॉरी 28 और 4 32, 32 होता है। तो 32 होगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 3, और 3 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 69। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173, 173 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 173। 173 क्या कहता है? 173 कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12 और 15 से विभाज्य है। जो 8 से, 12 से और 15 से विभाज्य है। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालेंगे 2 से, 2×4 = 8, 2×6 = 12 और 2 से ये नहीं जाएगा तो 15। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 15। अब 3 से लेते हैं तो 3 से लेंगे 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। यही तो होगा। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ये आएगा 2 दूनी 4, तिया 12, दूनी 24, पंजे 120। इस क्वेश्चन का एलसीएम आएगा। पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 5 बार 9, 5 बार 9, और इसे 120 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 120, 12 8 96, 960 बार जाएगा। कितना बचेगा? 9 3। उसके बाद 9 399, 12 तिया 36, 360 बार जाएगा। कितना बचेगा? 9 3। उसके बाद फिर 9 लेंगे, 9 399, फिर 12 तिया 36, 360 बार जाएगा। 9 और 3, ये इतना शेष बचकर आएगा। शेष कितना आया दोस्तों? शेष आया 39, 39। लेकिन हमें चाहिए इन सभी से डिविजिबल होने वाली एक संख्या। तो हम 39 को इस संख्या में से घटा देंगे। संख्या क्या थी हमारी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी 99,999। इसमें से 39 को हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। 9 में से 3 जाएगा 6 और 999। तो कितना होगा आंसर? 99,960 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ। 174 कहता है, क्वेश्चन नंबर 174 या 174, 174। क्वेश्चन 174 कहता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 13, 15 और 18, 13, 15, 18 और 21 से विभाज्य है। लेकिन बड़ी से बड़ी बतानी है 5 अंकों की। तो हम सबसे पहले 1300 तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 13, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 सते 21। अब और तो किसी से नहीं कटेगा तो हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 3 गुना 13 गुना 5 गुना 6 और गुना 7। यही तो होगा। अब एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 5 छंग 30, 30 तिया 90, 90, 9 और 9 सते 63, 9 सते 63, 630 गुना 13, 630 गुना 13। ये क्या होगा हमारा एलसीएम? तो 13 0, 13 तिया 39, हासिल 3, 13 6 78 और 3 81, 8190 इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। पूछा क्या है? हमें निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछा है। जितनी भी बड़ी से बड़ी अंकों की पूछे उतनी बार क्या लेना है? 9 लेना है। तो 8190 से भाग लगाएंगे। 8190 एक बार जाएगा, 8190 बचेगा कितना? 9, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 8 जाएगा 1, 1809। उसके बाद हमने ये 9 उतारा, कितना हुआ? 18,000। तो 2 बार चलेगा, 8 दूनी 16 तो 0, 2 नम 18, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 8 दूनी 16, 16,380। 9 का 9, 9 में से 8 जाएगा 1, 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 और
8 यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 जाएगा 1, तो 1719 ये शेष बचकर आएगा। लेकिन हमसे पूछा है इन सभी से पूरी पूरी डिविजिबल हमें एक संख्या चाहिए, वो भी बड़ी से बड़ी। हम इस संख्या में से बड़ी से बड़ी जो संख्या थी हमारी 99,999 में से 1719 को माइनस कर देंगे। 1719 को जब माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 1 जाएगा 8, और ये आएगा 98,280 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175, 175। क्वेश्चन नंबर 175 या 175 ये क्या कहता है? ये कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। 175 में कहता है एक 4 अंकों की संख्या है जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। अब इनमें से कोई कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या होगा इनका एलसीएम होगा 17 गुना 36, 17 गुना 36। तो 17 छिक्का 102 हासिल 10, 17 51 और 10 61, ये इनका एलसीएम होगा। पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी? 4 बार 9, 4 बार 9 लेंगे और 612 से भाग देंगे तो 612 ही कम 612, कितना बचेगा? 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 में से 6 जाएगा 3, 387। उसके बाद हमने 9 यहाँ पर नीचे उतारा। अब 612 कितनी बार जा सकता है? 6 बार, 6 बार जाएगा तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 ही कम 6 और 1 7, और 6 छंग 36, कितना बचेगा? 9 में से 2 जाएंगे 7, 0, 8 में से 6 जाएंगे 2, 207 शेष बचकर आएगा। अब संख्या पूछे इस 207 को इस संख्या में से हम घटा देंगे तो 9,999 4 अंकों की संख्या है, इसमें से 207 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 7 जाएगा 2, 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 97, 92 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 क्या कहता है? 176 कहता है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 96, 108, 96, 108, 96, 108, 108 और 108 और 144 से पूर्णतः विभाजित है। 144 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना होगा क्योंकि उसने पूछा है छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कितने से? सभी 12 से कटते हैं तो 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108 और 12 12 144। अब काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 9 का 9 और 4 तिया 12। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से करेंगे 2, 3 तिया 9 और 3 ही कम 3। एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा 12 चौक 48 तिया 144 गुना 2, 288 गुना 3, 288 गुना 3। तो 288 गुना 3 कितना होगा? ये मान बैठेगा 288 गुना 3, तो 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 28 ते 84 और 2 86, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्योंकि यही एक सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सभी से डिविजिबल होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ, 177 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 177 कहता है हमारा, ये कहता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 द्वारा पूर्णतः विभाजित है। 81 द्वारा पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है, पहला तरीका है कि 81 से 5 अंकों की संख्या को भाग करो, 2, 3, 4, 5, यही तो होगा। 5 अंकों की संख्या को भाग करेंगे तो 81 एक बार चलेगा, 81 कम 81, यहाँ तो बचेगा 8, 1 18, इस 9 को यहाँ लेंगे, 81 दूनी 2 बार चल जाएगा, 2 बार 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16। अब 9 में से 2 जाएगा 7, 8 में से 6 जाएगा 2, फिर इस 9 को यहाँ लेंगे 9,
2। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 3। अब इस 9 को यहाँ लेंगे 369। अब बचेगा कितना, 8 चौक 32, 4 बार 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 4, ये 45 शेष बचकर आएगा। सवाल में पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या है। इस 45 को इसमें से माइनस कर देंगे। संख्या थी 5 अंकों की 99,999। 45 45 इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5 और 999। पूछा क्या है सवाल में, सवाल में यही पूछा है, यही पूछा है, संख्या ही पूछी है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 178 178 की तरफ। 178 क्या कहता है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से विभाज्य है। 178 कहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 के बाद 4 जीरो, और ये 91 से विभाज्य है, 91 से विभाज्य है। हम चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो बाई ऑप्शन 13 गुना 7 करके 91 हो जाएगा, 13 का रूल और 7 का रूल लगाएंगे तो आंसर आ सकता है, या फिर भाग विधि से 91 एकम 91 बचेगा कितना, 9 बचेगा 9। इस जीरो को यहाँ लिया, अब बहानी नहीं चलती, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को भी यहाँ उतारेंगे, लेकिन एक जीरो यहाँ लगाएंगे। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, हमें ये निकालना है क्वेश्चन में, हमें ये निकालना है, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 91 एकम 9 एकम 9 और 9 नम 81, यही तो जाएगा। कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 एकम 9 और 9 नम 81 बचना चाहिए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 81 शेष बचेगा, 81 शेष बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा है कि अगर मैं इस 81 को इसमें से माइनस कर दूं तो संख्या रह जाएगी 4 अंकों की, हमें चाहिए 5 अंकों की, तो हमें 91 माइनस 81 का डिफरेंस करके इसमें जोड़ना होगा। डिफरेंस कितना होगा, 10 का। अब 10 हमें 10,000 में प्लस करना होगा, तो हमारा आंसर कितना होगा, 10,000। 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो संख्या 5 अंकों की ही होगी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 179 कहता है 8 15 16 21 5। 8 15 16 21 और 5 ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 179 में। 5 पूरी तरह से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी अंकीय संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी अंकीय संख्या कौन सी है। उसने कहा है 8 15 16 21 और 5 पूरी तरह से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी है। सबसे पहले वही काम करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 2 से डिवाइड करता हूं, 2 चौक 8 15, 2 अट्ठे 16 21 और 5। अब फिर 2 से लेते हैं, 2 दूनी 4 15, 2 चौक 8 21 और 5। उसके बाद फिर लेते हैं 2 से, 2 एकम 2 15, 2 दूनी 4 21 और 5। अब लेते हैं 3 से, 1 3 पंजे 15, 2 3 सते 21 और 5। अब लेते हैं 5 से, 5 1 5 एकम 5, 2 7 और 5 एकम 5। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120 दूनी 120 दूनी 240 240 सत्ते 240 सत्ते 168 24 सत्ते 168, तो 1680 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, एलसीएम आएगा। 1680 इस क्वेश्चन का एलसीएम आएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कितनी होगी,
तो 9,999, 99,999 को 1680 से भाग करेंगे। 1680 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब जब 1680 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1680। 16 छः 96, 6 बार जा सकता है क्या, 6 जीरो, 6 अट्ठे 48, हासिल 4 और 96, ये तो ज्यादा बैठ जाएगा तो 5 बार जाएगा। 5 जीरो, 5 अट्ठे 40, हासिल 4 और 16 पंजे 80 और 4 84, यही तो आएगा बिल्कुल। 5 बिल्कुल सही है। 9 से 9, 9 का 9, ये 9 का 9, यहाँ पर कितना बचेगा, 5। ये 9 यहाँ पर हमने उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, 16 तिया 48, तो 3 बार जाएगा। 3 जीरो, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 16 तिया 48 और 2 50, बचेगा कितना, 9। 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ 9, ये बचेगा 959, शेष बचकर आएगा। हमें चाहिए संख्या, हमें चाहिए संख्या जो इन सभी से पूरी पूरी डिवाइड होती हो। तो इसे क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 99,999 को में से 959 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 0। 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0 और 99, कितना बचना चाहिए, 99,040। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और कहा है, 8, 15, 16, 21 और 5, पूरी तरह से 5 अंकों वाली संख्या पूछी है। होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या कौन सी होगी, यही तो पूछा है, बिल्कुल यही पूछा है। क्वेश्चन का एलसीएम आया 1680, क्वेश्चन का एलसीएम आएगा 1680। अब जब 1680 एलसीएम आएगा तो यहां पर कुछ घटाने में गलती तो नहीं है, चेक कीजिएगा एक बार। सॉरी सॉरी सॉरी, आप ये चेक कीजिएगा, यहाँ पर एक भी बचेगा, एक 1। अब जब 1 बचकर आएगा तो यहाँ पर 3 बार नहीं, ज्यादा चलेगी, 3 बार तो नहीं चल पाएगी, यहाँ पर ज्यादा बार नहीं चलेगी। तो क्या ज्यादा चलेगी, आप चेक करते हैं एक बार। 16 यहाँ पर है 15,000, 159, तो 9 बार, 9 बार चल जाएगी, 9 बार चल जाएगी, क्या 9 बार चल जाएगी। 9 जीरो और 9 अट्ठे 72, हासिल 7, 9 छः 56 और 7 61, हासिल 2, हासिल 6 और 61, हासिल 6 और 9 एकम 9 और 6 15, 15,120 बार। तो 9 का 9, 9 में से 2 जाएंगे 7, 9 में से 1 जाएगा 8, इतना शेष बचकर आएगा। अब इस शेष को हम घटाएंगे, इस शेष को जब हम माइनस करेंगे 879, माइनस करेंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पर 2, 9 में से 8 जाएगा 1, 99,120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 99,120। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ। 180, 180 क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 ये कहता है 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 53 से पूर्णतः विभाज्य है। 180 कहता है कि 6 अंकों वाली सबसे छोटी, तो छोटी कितनी होगी, 1 के बाद 5 जीरो, इसे 53 से विभाज्य करके हमें देखना है, विभाज्य है वह संख्या क्या है। तो हम निकाल सकते हैं 53 एकम 53, यहाँ बचेगा कितना 47 और ये 0 लिखी यहाँ पर, कितनी बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 9, 9 बार चला जाएगा, 9 तिया 27, हासिल 2, 9 पंजे 45 और 2 47, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 9 तिया 27, हासिल 2, 9 पंजे 45 और 2 47, तो 8 बार चल पाएगा, 8 बार चल पाएगा। तो 8 तिया 24, 8 पंजे 40 और 2 42, 10 में से 4 जाएगा 6, 7 यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, उसके बाद ये 0 उतारेंगे 460, फिर यही चल पाएगा 8 बार 424, 424, 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, उसके बाद एक 0 और लेंगे तो कितनी बार चलेगा, अब 53 तिया 3 बार चल पाएगा, 3 बार
सॉरी 3 बार नहीं, ये चला 8 बार, 7 बार देखते हैं। 7 बार तो नहीं चल पाएगा क्योंकि 7 ते 21 हासिल 2, 7 पंजे 35, 2 37, तो 6 बार चल पाएगा। 6 तिये 18, 6 पंजे 30 और 1 31, बचेगा कितना? 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 42 शेष बचकर आएगा। अब इस 42 को हम क्या करेंगे, या तो इसमें जोड़ दो या तो इसमें से घटा दो। अब अगर मैं इस संख्या में से कुछ भी घटाता हूं तो संख्या हमारी 1 अंक कम हो जाएगी। अब संख्या है 6 अंकों की, हमारी 5 की रह जाएगी। हमें चाहिए 6 अंकों की, तो हमें सेम रखने के लिए 53 और 42 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इसका अंतर लेकर संख्या में जोड़ना पड़ेगा। अंतर कितना होगा? 53 माइनस के 42, माइनस 42, तो अंतर कितने का आया? 11 का। इस 11 को 1 लाख में जोड़ देते हैं। 6 अंकों की संख्या में हम जोड़ देते हैं कितना? 11, तो 1,11,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1,11,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, 181, 181, 181 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 181, ये कहता है 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाजित है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 6 बार 9 लेंगे, 6 बार 9 लेंगे और इसे किससे डिवाइड करना है? 243, 243 से डिवाइड कर कर देखना है कि वह संख्या कौन सी आएगी। चलिए करते हैं। 999, 24 तिया 72, 24 चौक 96, क्या 4 बार चल पाएगा? बिल्कुल। 4 तिया 12 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, 972। यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2। उसके बाद ये 9 यहाँ पर लेंगे तो कितना होगा? 279। कितनी बार चलेगा? 24 एक बार, एक बार 243, 243 माइनस करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 3। इस 9 को अब यहाँ पर लेंगे तो कितना होगा? 369। अभी भी एक बार ही चल पाएगा। 243, 243 या 243। 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 126। अब यहाँ पर 9 कितनी बार जाएगा? अब 24 दूनी 48, या हम कह सकते हैं 3 2 छिक 12, 6 बार जा सकता है क्या? 24 छिक 144 नहीं जाएगा, तो 5 बार ही चल पाएगा। 5 तिया 15 हासिल 1, 24 पंजे 120 और 1 21। 9 में से 5 जाएगा 4, 4, 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5। ये शेष फल आएगा बचकर। कितना शेष बचेगा? 54 शेष बचेगा। और 54 को अब हम क्या करेंगे? इस संख्या में से माइनस कर देंगे, तो घटाएंगे। संख्या थी हमारी 99,000, सॉरी 6 अंकों की संख्या है 6 बार 9, और इसमें से 54 को हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5, 4 और 4 टाइम 9, 4 टाइम 9। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182 या 182, या 182। क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 93 से विभाज्य है। सेम क्वेश्चन अभी कराया है कि 93 से मुझे विभाज्य चेक करना है। 93 से कितनी? 6 अंकों की, तो 2 3 4 5 6। जितनी बार भी कहेगा उससे एक कम या एक के बाद उतनी ही जीरो हम लगाते चले जाएंगे। चलिए 93 ही कम 93, अभी 91 से कराया था 93, इसमें से माइनस करेंगे 7, इस जीरो को यहाँ लेंगे 70 तो नहीं चलेगा, यहाँ पर फिर एक जीरो और लेंगे 700। अब चल सकता है। 7 बार 9 सते 63, 7 तिया 21 हासिल 2, 9 सते 63 और 2 65, 651। 9 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, फिर 1 जीरो 490। कितनी बार जाएगा? 9 पंजे 45, 5 बार जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15 हासिल 1 और 5 नम 45 और 1 46। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा
3, लेकिन 9 से नहीं, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 25 इस क्वेश्चन का शेष बचकर आएगा। हमसे पूछा है कि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो 93 से पूरी पूरी कटे, लेकिन संख्या भी 6 अंकों की होनी चाहिए। अगर मैं इस 25 को इसमें से घटा देता हूं तो संख्या कितने की बचेगी? 5 अंकों की, लेकिन हमें चाहिए 6 की। 6 अंकों के लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस लेकर किसमें जोड़ना होगा? तो इसमें जोड़ना होगा। तो 93 माइनस 25 बराबर किसके आएगा? 13 में से 5 जाएगा 8, 9 यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, ये 68 हमें इस संख्या में जोड़ना पड़ेगा जो हमारी 6 अंकों की संख्या है। तो 68 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,68,000, 68 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 1,68,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 183 या 183। 183 या 183 क्या कहता है? 183 में 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है? 183 इस क्वेश्चन को मैं पहले भी बता चुका हूं कि 88 का मतलब है 11 गुना 8। 11 गुना 8 हमें 11 का रूल भी पता है और 8 का रूल भी पता है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर बाई ऑप्शन करेंगे तो ज्यादा बेटर और ज्यादा जल्दी क्वेश्चन हो पाएगा। तो कैसे? अब हम करते हैं, देखते हैं कैसे। बाई ऑप्शन कैसे? आप करने को भाग विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बाई ऑप्शन ये क्वेश्चन आसान होगा। तो ए, बी, सी और डी आप इस तरीके से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। कैसे? 999 84 ऑप्शन ए है, 999 84। ऑप्शन बी है हमारा 999 92, 999 92, 999 92। ऑप्शन सी है 999 86, 999 86 और ऑप्शन डी है हमारा 999 68, 999 68 या 68। सबसे पहले हम 8 से चेक करते हैं या 11 से चेक करते हैं। 11 से जब हम चेक करते हैं तो 9 और 9 18, 18 और 4 कितना होगा? 18 4 22 माइनस 9 और 8 17। तो 17 यहाँ तो 5 का अंतर है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटती, तो नहीं कटती, तो यह आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 11 का रूल लगाते हैं। 9 और 9 18, 18 2 20, 20 माइनस 9 और 9 18, तो 18 यहाँ 2 बचता है, तो ये भी 11 से नहीं कटती, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर 11 से चेक करते हैं। 9 और 9 18, 18 और 6, 18 और 6 24, 24 माइनस 9 और 8 17, तो यहाँ पर 7 बचता है, तो ये भी 11 से नहीं कटती। अब इसे चेक करते हैं, आंसर तो यही होगा, लेकिन आप चेक कर लेते हैं एक बार। 9 और 9 18, 18 और 8 26 माइनस 9 और 6 15, 9 और 6 15 माइनस 15 करेंगे तो 11 बचेगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को भाग विधि से भी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लेकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184। 184 क्या कहता है कि संख्या 32A78B संख्या दी हुई है 184 में 32A 78B 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 के लिए निम्न में से सबसे बड़ी कौन सी संख्या जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है, ऐसी कौन सी संख्या है। अब हमें ये निकालना है, जब 3 से डिविजिबल है तो हम निकाल सकते हैं। तो 3 और 2 और 7 9 8, ये बचेगा 8 प्लस ए प्लस बी बटे 3। तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम ए और बी का योग निकाल सकते हैं। कैसे? या तो ए और बी का मान 1 होगा, ए प्लस बी का, या 8 और 4 12, 8 और 4 12 होगा, या फिर 8 और 7 15 होगा, या फिर 8 और 10 18 होगा, 8 और 10
18 होगा। और क्या हो सकता है, 8 और 10 18, या फिर 8 और 13, 8 और 13 21 होगा, 8 और 13 21 होगा। यही तो मान पॉसिबल है, और भी ले सकते हैं। और 16 8 24 एक 16 भी हो सकता है। अब क्वेश्चन हमें देखना है कि मान कैसे कैसे पॉसिबल है, ए और बी। अगर मैं एक तो पॉसिबल नहीं ले सकता, योग एक नहीं बैठेगा, 4 लेता हूं तो 2, या तो ये 4 होगा, ये 0 होगा। उसके बाद 7 लेते हैं तो 7, तो ये 4, ये 3, या ये 3, या ये 4। आगे बढ़ते हैं, 7 ले लिया, अब 10 ले सकते हैं तो 10, 7 3 9 1, क्योंकि हमें मैक्सिमम मान लेना है 9 1। और उसके बाद लेना है 8 2, 8 2। फिर 13 लेकर देखते हैं तो 8 5, या 9 4, 8 5 7 6, यही ले सकते हैं। 13 16 लेकर देखते हैं तो 9 और 7 16, 8 और 8 16। बस ये दो मान पॉसिबल है, क्योंकि हमें बड़े से बड़ा निकालना है, फिर तो 7 9 वही रिपीटेशन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या किससे बनेगी, हमें ये जानना है। सबसे बड़ी संख्या किस मान से बनकर आएगी, हमें इसके बारे में सोचना है। तो सबसे बड़ी संख्या किससे बनेगी, हमें ये देखना होगा सबसे बड़ी संख्या किस मान से बनकर आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या बनकर आएगी, मैंने देखा कि 9 और 7 से, 9 और 7 से। लेकिन मान पुट करके देखना होगा, क्योंकि संख्या किससे 9 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर 8 था, तो 8 प्लस 9 प्लस 7, तो कितना हुआ 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 और 7 15। यह संख्या 9 से नहीं कटेगी, केवल 3 से कटेगी। तो हमारे आंसर क्या होंगे, हमारी संख्या बनेगी 3 2, एक ही जगह पे रखा 9 7 8 और 7। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो किस ऑप्शन में होगा, जो किस ऑप्शन में होगा हमारा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में होगा, ऑप्शन नंबर डी में होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ। 185, 185 क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ कहता है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18 32 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 18 32, 18 32 और 18 32 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। 18 32 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 18 32 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा, 2 नम 18, 2 से डिवाइड करेंगे 16 दूनी 32, 2 से डिवाइड करेंगे 24 दूनी 48, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 9, 2 अट्ठे 16 और 12 दूनी 24, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 9, 2 चौक 8, 2 2 छिक 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 9, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9, 2 और 3 एकम 3। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 दूनी 288। इस क्वेश्चन का एलसीएम आएगा 288। पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब सभी को पता होगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। इसे भाग लगाएंगे 288 से, 288 से कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 3 बार, 4 बार भी जा सकता है। 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8। यही तो होगा। 10 में से 4 जाएंगे 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1, 136 शेष बचकर आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है संख्या। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं 1000 में से एक भी कम कर दूं तो संख्या 3 अंकों की रह जाएगी। हमें चाहिए 4 अंकों की, तो हमें क्या करना होगा,
हमें करना होगा 288 और 136 का डिफरेंस लेकर संख्या में जोड़ना होगा। कितना बचेगा? 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, 152। इसमें 1000 में ऐड करना होगा 152, तो आंसर होगा 1152। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 186, 186, क्वेश्चन नंबर 186, 186 की तरफ बढ़ते हैं आगे। 186 ये कहता है, माना x का वह न्यूनतम, x वह न्यूनतम संख्या है, x वह न्यूनतम संख्या है जो 8, 12, 30, 36, 45, जो 8, 12, 30, 36, 45, 30, 36 और 45 से विभाज्य है तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। x जो है वो पूर्ण वर्ग भी है और इन सभी से डिवाइड होने वाली संख्या भी है। तो x का मान कितना है हम निकाल सकते हैं। इनका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा? 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36 और 45 का 45। फिर डिवाइड करते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 का 15, 2 नम 18 और 45 का 45। फिर डिवाइड करते हैं किससे? 9 से, या 3 से ले लेता हूं, 2, 3 कम 3, 3 पंजे 15 और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 15 तिया 45। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 2 कम 2, 1, 5 का 5, 3 कम 3 और 3 पंजे 15। अब 5 से लेते हैं, 5 कम 5, ये होगा 2, 1, 5 कम 5, 1 और 5 कम 5। एलसीएम कितना निकलेगा? एलसीएम निकलेगा 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, पंजे 180, दूनी 360। एलसीएम कितना आया हमारा? 360। अब क्वेश्चन में पूछा है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। अब एक तरीका तो क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाने का ये है कि इस संख्या में ही कोई संख्या मानकर गुणा कर लो, कोई संख्या मानकर मल्टीप्लाई कर लो ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि एक न्यूनतम संख्या मानकर चलो, कम से कम 4 या 5 अंकों की, 5 अंकों की मानकर चलेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या या 4 अंकों की जितने की भी होगी तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। लेकिन हम डायरेक्टली गुणा करके चलते हैं, तो इसमें किससे गुणा कर दूं कि यह इन सभी से डिवाइड भी हो जाए और पूर्ण वर्ग भी बन जाए। तो सिंपली इसमें मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं तो कितना होगा? 3600। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इस 360 के जब हम फैक्टर करेंगे, आप चेक कीजिएगा एक बार, यहाँ पूरा कंप्लीट है, यहाँ पूरा कंप्लीट है, लेकिन एक 5 की कमी है और एक 2 की कमी है। तो इन दोनों का पेयर बना दो, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 5 दूनी 10। क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट होगा कि यहाँ पर अपने आप ही 10 से गुना कैसे की, लेकिन हमने रीजन बताया कि 5 का यहाँ पर 2 का पेयर, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर एक 5 की कमी है और एक 2 की कमी है पेयर बनाने के लिए, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की तरफ। 187, 187 ये कहता है, माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 448, 478, 448, 448, 478, 478 और 908, सॉरी 678, 678 और 908, 908 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है? प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बचता है वो 11 बचता है। वो क्या बचता है? हमारा 11 बचता है। अब वो कह रहा है जब संख्या जब 147 को x के द्वारा, अब हम x एक ऐसी संख्या जो इसे भी डिवाइड करती है, इसे भी डिवाइड करती है, इसे भी डिवाइड करते हैं, लेकिन शेष कितना छोड़ती है? 11।
11 शेष छोड़ती है, तो वो कह रहा है कि जब 147 को x के द्वारा भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है, ये हमसे पूछा है। शेष कितना बचता है ये हमसे पूछा है, तो हम निकाल सकते हैं। पहले हमें x का मान निकालना होगा। निकालेंगे कैसे भैया, हमें चाहिए x। x कैसे निकलेगा, प्रत्येक बार शेष कितना बचता है 11। अगर मैं सभी में से 11 11 माइनस कर दूं तो यहां पर क्या बच के आ जाएगा, हम एक ऐसी संख्या निकल के आ जाएगी जो सभी से डिवाइड होगी। कैसे, 448, 678 और 908। इसमें से 11 यहां से घटा दिए, 11 यहां से घटा दिए, 11 यहां से घटा दिए, तो बचेगा कितना, यहां पर बचेगा 8 में से 1 जाएगा 7 और 4 में से 1 जाएगा 3, 437। यहां पर कितना बचकर आएगा 7, यहां पर बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 667। यहां पर कितना बचेगा 7, 10 में से 1 जाएगा 9, 897, 897। अब हमें इसके क्वेश्चन के लिए क्या निकालना होगा, HCF। HCF मैं ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं। HCF निकालना होगा तो डिफरेंस से करेंगे। डिफरेंस कितना आएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2। यहां पर डिफरेंस कितने का, यहां पर भी डिफरेंस ले सकते हैं, तो 7, 0, 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 6 जाएगा 2, 230। यहां भी 230। इस 230 को हम लिख सकते हैं 23 गुना 10। इसे भी लिख सकते हैं 23 गुना 10। तो हम कह सकते हैं HCF कितना होगा 23। HCF कितना होगा 23, 23। x का मान कितना होगा 23। अब 23 से 147 को हमें भाग देना है। 147 147 को 23 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 38 से भाग लगाएंगे। वैसे तो मुझे पता है कि 38 छिका कितना होता है 138, तो 138 कितना बच जाएगा 9 शेष बचेगा, तो शेष कितना बचकर आएगा 9। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पर आया कैसे मैं ये बता देता हूं। 147 को जब हम भाग लगाएंगे 23 से, तो 23 गुना 6 होता है 138। यहां पर बचेगा 9 शेष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो पाएगा। ये किसी किसी बच्चे को 23 का टेबल भी याद नहीं होगा, इसलिए मैंने ये बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 का टेबल भी याद नहीं होगा इसलिए बताया। थोड़ा इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। 188 कहता है, क्वेश्चन नंबर 188, 188 188 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य चेक करना है तो 2 गुना 3 से चेक कर लो, 2 गुना 3 से चेक कर लो। इस क्वेश्चन को भी आप विभाज्य सबसे बड़ी संख्या और 3 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब कह रहा है 3 से विभाज्य, ये तो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी। यहाँ कह रहा है 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी, यहां पर निकालना है सबसे बड़ी संख्या। और 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य 3 अंकों की, सॉरी 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या उसने पूछा है। उनके सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। दोनों का हमें योग निकालना है, इन दोनों का योग निकालना है। निकालते हैं, या तो आप बाई ऑप्शन चेक कीजिए या फिर कैसे, बाई ऑप्शन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि योग पूछा है। सबसे पहले 6 से विभाजित करते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 9999 को 6 से डिवाइड करते हैं। 6 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 6 ही कम 6, 3 39 हो जाएगा, 6 छंग 36, फिर 3, उसके बाद फिर 39, 6 छंग 36, उसके बाद फिर 3 39, 6 छंग 36, बचेगा कितना 3 शेष बचकर आएगा। तो संख्या कितनी आएगी, इस 3 को इसमें से माइनस कर देंगे, संख्या आएगी
9,999 माइनस के 3, तो बचेगा 9,996। ये संख्या ही एक, तो जब हम 6 से विभाजित करते हैं, एक बार हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है जिसे 3 से डिविजिबल करना है, तो 3 तिया 9, यहाँ पर बचेगा 1 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0, 3 तिया 9, 1 बचेगा। अब यहाँ पर इस एक को तो मैं घटा नहीं सकता, तो इनके बीच का डिफरेंस हम इसमें जोड़ सकते हैं। डिफरेंस कितने का होगा? 2 का, वो इसमें जोड़ देंगे। 1000 प्लस 2 बराबर 1002, और इसे भी इसके साथ ऐड कर देंगे। 9,999 6, 6 और 2 8, 9 9 और 9 और 1 10, तो आंसर कितना आएगा? 10,998 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ। 189 क्या कहता है? 189 क्वेश्चन नंबर 189 कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 16 24 28, 12 16 24 और 28 से विभाज्य है, 28 से विभाज्य, लेकिन 6 अंकों की सबसे छोटी। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 6 12, 2 8 16, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 सते 14, फिर 2 से 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7, फिर उसके बाद 3 से, 3 ही कम 3, 2, 3 ही कम 3 और 7। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 दूनी 72 गुना 7, 72 गुना 7, तो एलसीएम कितना होगा? 72 गुना 7, एलसीएम होगा 7, 72 गुना 7, तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 सती 49 और 1 50, 504 इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। जो हमसे पूछा है 6 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? वो होगी ये, और इसे भाग लगाना है 504 से। 504 ही कम 504, 504 कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ पर 0 0। अब 5 नम 45, 9 बार चल जाएगा, 9 चौक 36 और 5 नम 45, यही तो चलेगा। माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, और 6 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 9 9 में से 5 जाएगा 4, 424। एक 0 और बचा हुआ है, तो एक और ले सकते हैं। 8 बार 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, कितना होगा? 10 में से 2 जाएगा 8, 4 में से 3, यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0, 2 का 2, 208 शेष बचेगा। 208 क्या बचेगा? शेष। हमसे पूछा है कि हमें संख्या 6 अंकों की ही चाहिए, 6 अंकों की चाहिए, तो इसमें से घटा तो सकता नहीं, तो हम इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जोड़ सकते हैं। कितना होगा? 504 माइनस 208, 208, 14, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 का 9, 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 296 हम प्लस करेंगे किसमें? अपनी 6 अंकों वाली संख्या में 296 को ऐड करेंगे, तो आंसर होगा 1,0296। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 296 राइट आंसर। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 16 24 28, 12 16 24 28, एलसीएम आया 504, एलसीएम आया हमारा 504। अब जब एलसीएम 504 आया, हमें देखना है 504 189 का। बिल्कुल कुछ गड़बड़ है दोस्तों। 504, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 दूनी 48, 7 सॉरी 48 गुना 7 आना चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 दूनी 48, 48 7, यहां पर थोड़ी गलती। एलसीएम अलग आएगा, एलसीएम क्या आएगा?
कुछ और आएगा, तो आप चेक कर सकते हैं एलसीएम कितना आएगा। 7 चौक 28, 280 और 56, या 7 अठी 56 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 आएगा। अब आप 336 से भाग देकर देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो, मैंने इसका हिंट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 190 की बात करते हैं, 190। क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 190 क्या कहता है? 190 ये नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, इससे अगला हमारा टाइप है पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 190, 190, 190 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 36 27 में जोड़ने पर, जिसे 36 27 में जोड़ने पर, 36 27 में जोड़ने पर, अगर मैं 36 27 में कोई भी संख्या जोड़ दूं तो प्राप्त संख्या 4 5 6 और 8, प्राप्त संख्या 4 5 6 और 8 से विभाजित होगी या पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं बट निकाल के दिखा देता हूं कि 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6 और 2 चौक 8। उसके बाद हम 4 से लेते हैं डायरेक्टली, 4 से 4 जाएगा, 2 दूनी 4। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 2 चौक 8 पंजे 40 तिया 120। एलसीएम आएगा कितना? 120। पूछा है क्या? ये पूछा है 36 27। अब 36 27 को हम भाग लगाते हैं 120, हमसे बात की है उसने इसमें कुछ जोड़ने की, तो वो हम निकालेंगे। 12 तिया 36, 360 बार जाएगा, बचेगा कितना? 2 बचेगा और 27 हमारा शेष बचकर आएगा। अब मैं इसमें से घटा तो सकता नहीं, अब मैं इसमें से क्या करूंगा दोस्तों? घटा तो मैं नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लेकर जोड़ देंगे। तो 120 प्लस 120 माइनस 27 जो आएगा वही हमारा x का मान होगा। x का मान होगा 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 1, 11 11 में से 2 जाएगा 9, तो 93 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर मैं 93 इसमें जोड़ देता हूं तो यह संख्या इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 191, 191 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 191 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 9 15 से विभाज्य है। 191 जिसे 6 9 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर। बिल्कुल करते हैं, एक बार निकालते हैं छोटी से छोटी संख्या। पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा? डायरेक्टली निकाल लेता हूं 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम होगा 2 गुना 3, 2 तिया 6 पंजे 30 तिया 90, 30 तिया 90। 191 का एलसीएम कितना होगा? 90। यही आया है क्या एलसीएम? आप एक बार चेक कर सकते हो, एलसीएम कितना आएगा? 90। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इस 90 की जरूरत नहीं है। मैं जो एक साथ संख्या लिखी हुई है एक साथ लिखता हूं कि 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2, संख्या तो सेम ही है। हमें बनाना है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो एक जोड़ा तो हमारे पास है, दूसरा जोड़ा हमें 1 5 यहाँ पर चाहिए, 1 2 यहाँ पर चाहिए, जब तो इनके पेयर बन पाएंगे। और हमें किस किस की जरूरत पड़ी? 1 5 की और 1 2 की, 5 दूनी 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 192, 192। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में दोस्तों भर भर के पेपर में आते हैं कि पेयर बनाने वाले क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्वेश्चन में कहा है 35,460 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? 35,460, 192 में कहा है 35,460 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दूं ताकि योगफल
3, 4, 5, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3, 4, 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, हमसे ये पूछा है तो हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना होगा। 3, 4, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई और कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कितना होगा, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, तिया 420, एलसीएम आएगा 420। अब 420 से इसे भाग करते हैं। सेम पहले वाला क्वेश्चन बना, 35,460 को हम भाग करते हैं कितने से, 420 से। 35,460 को हम भाग करते हैं 420 से, तो कितनी बार जाएगा। अब हमें 3 अंकों पर तो नहीं चलेगी, हमें 4 पर चलाना पड़ेगा, तो 8 बार ले सकते हैं। 8 बार, तो 8 बार कैसे, 8 0, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, कितना बचेगा 6, 14 में से 6 जाएगा 8, यहां पर बचेगा कितना 4, 4 में से 3 जाएगा 1 1, ये 0 बचेगा कितना 1860। अब कितनी बार चलेगा, 4 चौक 16, 4 बार, 4 20 चौक 80 और 4 चौक 16, 1680 माइनस करेंगे तो कितना 0, 16 में से 8 जाएगा 8, 7 में से 6 जाएगा 1, 180 शेष बचकर आएगा। पूछा क्या है, उसने पूछा कि कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। हमसे जोड़ने की बात की है तो हम इसे तो घटाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा है, हमें जोड़ना निकालना है, तो 420 माइनस इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 420 माइनस 180, तो 0, 12 में से 8 जाएगा 4, 4 यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 240 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन में 180 भी दिया है जो हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 193, 193। 193 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 193 कहता है 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाजित है। 193 कहता है 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाजित है। 33 का मतलब है 11 गुना 3, 11 गुना 3 से विभाजित है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या भी विभाजित होगी, यानी कि निर्मित नई संख्या भी किससे विभाजित होगी, हमसे ये पूछा है। अगर 54 जोड़ दिया जाए, आप चेक कीजिएगा क्वेश्चन में कि उसने कहा है कि एक संख्या है x जो 33 से विभाजित है, जो 33 से विभाजित है। अगर मैं इसमें 54 जोड़ दूं, 54 जोड़ दूं संख्या में, तो वह किससे विभाजित होगी। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से देखिएगा। एक तरीका पहले मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूं कि 6 अंकों की एक संख्या है जो 33 से विभाजित है। 6 अंकों की, मैंने 6 अंकों की एक संख्या बनाई अपनी तरफ से, 6 अंकों की संख्या बनाई अपनी तरफ से जो 33 से विभाजित होगी। ये 6 अंकों की संख्या बनी जो 33 से विभाजित है। अब क्वेश्चन में कहा है इस संख्या में अब 54 जोड़ देते हैं। अब हमने 54 जोड़ दिया तो अब कितनी होगी संख्या, 33, 33, 5 और 3 8 और 4 और 3 7। अब संख्या बनी ये, अब संख्या बनी ये। अब क्वेश्चन में कहा है कि यह है किससे विभाजित होगी। अब आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन, यहां से बाई ऑप्शन हमें लगाना पड़ेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाई ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ऑप्शन में कहा है 7, तो 7 से चेक करता हूं मैं। सबसे पहले 3 3 के पेयर बनाए, 387 में से 333 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 8 में से 5 और ये 54 क्या है 7 से डिविजिबल है, तो 7 से तो डिविजिबल नहीं है, हमारा 7 तो गया। अब बाद में 5 भी नहीं है तो 5 भी नहीं होगा, और 2 बाद में 7 है, 2 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हो 3 3 3 8 और 7 15, 3 से जाएगा, हमारा आंसर होगा 3। लेकिन इसका एक तरीका और भी है। क्या तरीका है, आपने चेक किया कि 33 से विभाजित है, 33 से विभाजित है तो 11 गुना 3, संख्या पहले ही 3 से डिविजिबल है, पहले ही 3 से डिविजिबल है। अब इस संख्या में हमने जोड़ा 54, 54 जोड़ा, तो 54 जोड़ने का मतलब है 5 और 4 9,
अगर मैं 5 + 4 करता हूं तो 9। अब जो भी संख्या होगी वह 3 से विभाजित है, तो जोड़ने पर भी 3 से विभाजित होगी, तो केवल 3 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा, ये आंसर होगा। ये था बेसिक अप्रोच, ये थी प्रैक्टिकली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 194। क्वेश्चन नंबर 194 कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 810, 93, 26, 14, 810, 94, 26, 94, 26 में से घटाने पर 8 से विभाजित हो जाए। यह संख्या इसमें से घटाने पर 8 से विभाजित हो जाए। 8 से डिवाइड करना है, तो आपको ज्यादा बड़ी संख्या लेने की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए बाद के 3 अंक। तो 426 माइनस x और बटे 8, तो 8 से इसे भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हमें घटाना पड़ेगा, 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितना बचा यहां से, 8 पंजे 40 बचेगा 2, 26, 8 तिया 24, 8 तिया 24 बचेगा कितना यहाँ पर 2। तो 2 इस क्वेश्चन में से हमें घटाना पड़ेगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। कैसे, आप चेक कीजिएगा। ऐसे 426 को जब हम 8 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 8 पंजे 40 बचेगा कितना 2, हुआ 26, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो कितना होगा यहाँ पर 24, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2। अब जो 2 शेष बचा है, जो 2 शेष बचा है 8 से विभाज्य होगी, ये कहा है 14, 810, 93, 26, सॉरी 93 है ये, 93, 326 यहाँ पर होगा 326, 326, 326 लेना है। तो 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, 8 चौक 32, तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 6, तो 6 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 195। 195 क्या कहता है, 195 यह कहता है कि 999 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 99 से पूर्णतः विभाजित है। अब 999 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दूं कि वह संख्या 99 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। आप चेक कीजिएगा, 999 को पहले मैंने भाग किया कितने से, 99 से, 99 ही कम 99 बचेगा कितना 9, ये 9 तो बचा शेष। अब कितना जोड़ना होगा, 99 और इसका डिफरेंस, तो 99 माइनस 9, तो 90 हमें जोड़ना होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 196, 196, 196 ये कहता है कि छोटी से छोटी संख्या 10,000 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह 327 द्वारा विभाजित हो। 10,000 में मैं क्या जोड़ दूं, 10,000 में क्या जोड़ दूं कि यह संख्या 327 से विभाजित हो जाए। जोड़ सकते हैं 10,000 डिवाइड बाई 327, तो 3 बार चलेगा, 27 तिया 81, 27 तिया 81 और 3 दूनी 6, तो सॉरी 3 तिया 9, बचेगा कितना 19, 0, 190, ये आएगा शेष। बात करता है जोड़ने की, तो हम ये तो घटा सकते हैं, जोड़ेंगे क्या, इन दोनों का डिफरेंस, तो 327 माइनस 190, 190, 7 का 7, 12, 12 में से 9 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3, बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1, 137 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 197 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 197 ये कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करें। 197 में एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त करनी है, पूर्ण वर्ग प्राप्त करनी है। करने के लिए सबसे छोटी संख्या जिसमें दिया हुआ है 82 12 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, 82 12 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, 82 12 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि संख्या
पूर्ण वर्ग हो जाए। आप या तो यहां से बाई ऑप्शन कर सकते हो या फिर मैं बताता हूं आपको रूट निकालने का तरीका। आप रूट निकालिए क्योंकि हमें संख्या पूर्ण वर्ग चाहिए, तो निकालते हैं 82 12। आप दो दो के पेयर बनाइए, पेयर बनाए 1 2, पेयर बनाए दो दो के 1 2। अब चेक करेंगे एक बार कितने से इसे डिवाइड करते हैं। पूरा पूरा पेयर लेना है, 9 नम 81, 9 नम 81, बचा कितना यहाँ पर 1, बचा 1। अब 9 और 9 18, 9 और 9 18, ये पूरा पूरा पेयर हम नीचे लेंगे तो 12, ये तो बचेगा ना 112। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर 9, एक बार ले लेता हूं, एक बार 9 एकम 9 तो 181। जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 181, माइनस करते हैं तो कितना बचना चाहिए 11, 11 में से 2 गए 9, 11 में से 2 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9, 8 8 यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 69 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर मैं इसमें 69 जोड़ दूंगा तो ये 91 का स्क्वायर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198। 198 198 198 198 कहता है कि कौन सी संख्या को 1000 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 37 से विभाजित हो। ऐसी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, ये 37 से विभाजित होनी चाहिए, तो 1000 और 37 को आप कर सकते हैं। 37 दो बार जाएगा, 37 दूनी 74, बचेगा कितना 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा 2, 260। अब कितनी बार 8 बार, 8 सती 56, 8 तिया 24, ज्यादा हो जाएगा तो 7 बार, 7 सती 49, बचेगा कितना 4, 7 तिया 21 और 4 25, 259, यहाँ बचेगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 5 जाएगा 0, तो 1 बचेगा। और पूछा है क्या घटाया जाना चाहिए, यही तो पूछा है क्या जोड़ा जाना चाहिए, सॉरी क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 37 से विभाज्य हो। तो 37 से विभाजित करने के लिए हमें क्या जोड़ना होगा 37 माइनस 1, 37 माइनस 1, तो 36 हमें यहां से जोड़ना पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं 7 सती 49 हासिल 4, 7 21 और 4 25, बिल्कुल यही आएगा 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 198 का। अब आगे बढ़ते हैं 198 के बाद क्वेश्चन नंबर 199। 199 अगर घटाने की बात करेगा तो आंसर होगा हमारा 1, अगर घटाने की बात करेगा तो आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं 199, ये कहता है न्यूनतम संख्या जिसे 1351 में जोड़ा जाना चाहिए। न्यूनतम संख्या जिसे 1351 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 2 4 6 और 8 से विभाजित हो, ताकि योग 2 4 6 और 8 से विभाजित हो, इनसे विभाजित होना चाहिए। अब इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 8 6 4, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 तिया 24, एलसीएम 24 होगा, मैंने डायरेक्टली निकाल लिया। अब 24 से हमें इसे भाग करना है, यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए और क्या जोड़ना चाहिए, तो 1351 को 24 से भाग लगाएंगे तो 24 पंजे 120, बचेगा कितना 5 1 15, 151, 24 छिक्का 144, 24 छिक्का 144, तो 7 बचेगा। लेकिन जोड़ा जाना कितना चाहिए इनका डिफरेंस, तो 24 माइनस के 7 17 हमें जोड़ना पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200 में कहता है कि 24 63 37, 24 63 37, 24 63 37, क्वेश्चन नंबर 24 68 37, सॉरी 24 68 37 में से क्या घटाया जाना चाहिए, इसमें से मैं क्या घटा दूं कि यह संख्या 13 से विभाजित हो जाए, 13 से विभाज्य हो जाए। निकालते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने बताया है कि आप भाग देकर देखेंगे 24 68 और 37,
एक तरीका है 3-3 के आप पेयर बना सकते हो, उससे क्वेश्चन कर सकते हो। एक तरीका होगा आप भाग विधि से कर सकते हो। कैसे? 13 से डिवाइड करते, 13 एकम 13 बचेगा कितना? 1, 1 11, 6 13 अट्ठे 104 बचेगा कितना? 12। उसके बाद हमने यहाँ पर उतारा 8, 13 निम्मा 117 बचेगा कितना? यहाँ पर 1, 1 11, उसके बाद 3, 113, 13 अट्ठे 104, 104 बचेगा कितना? 9। उसके बाद लिया यहाँ पर 7, 13 सत्ते 91, 91 बचेगा, 6 शेष बचकर आएगा। अब इसे तो हम घटा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में घटाना ही पूछा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।